नमस्कार। आपको एक गाना याद है? तन भीगा है, मन गीला। आज श्रीनगर में इस यात्रा के समापन पे जो जनसभा हुई, उस जनसभा के बाद से ये शब्द मेरे जहन में घूम रहे हैं। तन भीगा है, मन गीला। कल शाम से यहाँ बारिश शुरू हुई और रात से बर्फ पड़नी शुरू हुई, जैसे किसी ने डिजाइन कर रखा। आपको ध्यान होगा, कन्याकुमारी में जब हमने 7 सितंबर को यात्रा शुरू की थी, तो 7 सितंबर को कन्याकुमारी में जो जनसभा हुई थी शाम को, उस वक्त जम के बारिश हुई। और अगले दिन जब यात्रा शुरू हुई तो बारिश चली गई। तब हमने आराम से पैदल यात्रा की। ठीक उसी पैटर्न को रिवर्स करके कल 29 जनवरी को जब हम लाल चौक तक पहुंचे, झंडा फहराया, उस वक्त बारिश नहीं थी और श्रीनगर में बर्फ दिखाई नहीं दे रही थी। अनंतनाग में बर्फ थी, श्रीनगर में नहीं थी। और आज जब अंतिम सभा होनी थी, कंक्लूडिंग सभा होनी थी, तो आज जम के बर्फ पड़ी। कल रात से बर्फ पड़नी शुरू हुई है। ये देखिए, पूरा शहर बर्फ में, बिल्कुल बर्फ बिछ गई है पूरे शहर पे। पेड़ों पे जैसे रुई के फाहे सब जगह। जब बर्फ गिरती है उस वक्त लगता है कि रुई के फाहे, ये देखिए हमारे ऊपर पड़ रहे हैं इस वक्त। ये सब रुई के फाहे की तरह झड़ जाते हैं। लेकिन सभा में, खुले में सभा थी। और अच्छी बात ये थी कि जनता तो खुले में थी। मंच पे खड़े हुए हम सब लोग, नेतागण, वो भी खुले में। बाद में मैंने पूछा तो पता लगा, राहुल गांधी का व्यक्तिगत आग्रह था कि नहीं, अगर जनता के ऊपर शामियाना नहीं है, कोई टेंट नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं, तो मंच पे भी कोई प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हम सब अच्छी तरह भीग गए। अब ये जैकेट जो है, ये सर्दी से बचाने के लिए तो है, लेकिन पानी से बचाने के लिए नहीं है। मुझे आज पता लगा। पानी गिरा, बर्फ, क्योंकि बर्फ ठहर जाती है और ठहरने के थोड़ी देर बाद बर्फ पिघल जाती है और पिघलने के बाद जैकेट के अंदर तक चली जाती है बर्फ। और अंदर काफी ठंडा होके, ठंडे में अंदर तक पानी आ जाता है। तो इसलिए अंदर तक, जैसे मैंने कहा, अच्छी तरह से तन भीगा है, हमारा नहीं, सब साथियों का। जितने साथी गए थे सभा में, सब अच्छे से भीग के वापस आए। और उस बर्फ के बीच पता नहीं क्या हुआ कुछ, जब सभा चल रही थी तो बर्फबारी पहले से भी ज्यादा तेज थी। और उस बर्फ के बीच राहुल गांधी ने आराम से कोई 40 मिनट तक, लगा मुझे, पता नहीं, गिना नहीं मैंने, कोई 30 35 40 मिनट तक आराम से लेक्चर दिया, छाते भी हटवा के, जैसे इस वक्त मैं खड़ा हूं। और सारे लोग खड़े रहे, सुनते रहे। तो तन तो भीगा है। और कल रात से यहाँ खूब ठंड है। अभी हवा नहीं चली, अगर हवा चलेगी तो हड्डियों में घुस जाएगी। जहां पे हम रात को रुके, वहां कुछ शीशे भी खिड़की के टूटे हुए थे, तो अच्छी तरह से अंदर आ रही थी, बाहर और अंदर का मौसम महसूस हो रहा था। मगर मन गीला क्यों? मन गीला है। राहुल गांधी ने जो बात कही उसको सुन, लोगों ने सोचा था कि यात्रा के अंत में एक राजनीतिक भाषण होगा। मेरी भी उम्मीद थी कि यात्रा के अंत में कुछ एक राजनीतिक कार्यक्रम बताया जाएगा, आने वाले दिनों में क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या एक और यात्रा होगी, किस तरह के कार्यक्रम होंगे, क्या क्या एक्शन प्लान होगा। स्पीच में ऐसा कुछ नहीं। एक लगभग पर्सनल स्टेटमेंट था। एक साथी ने कहा, ये तो बड़ा फिलोसॉफिक मामला हो गया, ये तो स्पिरिचुअल मामला हो गया। मुझे नहीं लगा। मुझे लगा कि बहुत गहरे अर्थ में राजनीतिक थी। एक तो राजनीति होती है ऑपोजिशन, सरकार वाली राजनीति, एक राजनीति होती है गहरी राजनीति। आज की बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि वो इस यात्रा में क्या सोच के आए, क्यों आए, क्या क्या अनुभव हुए, क्या देख के उन्होंने टी शर्ट पहनना शुरू किया, जो उन्होंने पहले भी बताया है, किस किस तरह के अनुभवों से गुजरे। और जब कश्मीर में आए तो उन्हें बताया गया कि नहीं, सुरक्षा के कारण आपको पैदल नहीं चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं करूँ। और एक बहुत मार्मिक बात है, उन्होंने बताया कि जब उनकी दादी गुजरी थी 1984 में, उनकी हत्या हुई थी, तो कैसे स्कूल में उनको फोन आया। और फिर 7 साल बाद जब उनके पिताजी की हत्या हुई, तब अमेरिका में थे,
तब भी उन्हें फोन आया था और उन्होंने कहा ऐसा फोन जो पुलवामा में जवान शहीद हुए उनके घर भी गया होगा, जो फौज के सैनिक, सीआरपीएफ के तमाम सैनिक शहीद होते हैं उनके घर भी जाता है, कश्मीर में जिन लोगों के साथ ट्रेजेडी होती है उनके घर भी जाता है। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने त्रासदी भुगती, कश्मीरी समझ सकते हैं, फौज के जवान समझ सकते हैं। और उन्होंने कहा मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैंने देखी है। ये वो लोग नहीं समझ सकते जो हिंसा करवाते हैं, जिन्होंने हिंसा भुगती है वो समझ सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा इस यात्रा का एक ही मकसद कि ऐसे फोन कॉल आगे से किसी बच्चे को ना। मेरी आंखें नम हो गई आपसे, मुझे लगा ये गहरी बात, बस आगे से इस तरह के फोन कॉल किसी बच्चे को ना, किसी बच्चे को फोन पे ना सुनना पड़े कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, तुम्हारी माँ नहीं रही, बम हो गया, इंसान एक इंसान की तरह रहे। और राहुल गांधी ने कहा यही कश्मीरियत है, यही विचार इस देश के सब बड़े लोगों का रहा है, यही विचार संतों का है और यही भारतीयता की परंपरा है। और उस सच्ची भारतीयता की परंपरा को बचाने के लिए हम आए। कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं, बस सिर्फ इतना जरूर कहा कि अमित शाह और मोदी जी और डोवल जो कि सुरक्षा के इंचार्ज हैं, ये लोग नहीं समझेंगे इस बात, क्योंकि उन्होंने दर्द कभी भुगता नहीं, उन्होंने त्रैस्ती कभी देखी नहीं। इसके अलावा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बस एक गहरी बात कह के थे। मुझे लगा, मैं नहीं जानता बाकी लोगों का क्या रिएक्शन है, मीडिया इस बात को कैसे कवर करेगा, और हमारे कई दोस्त हैं जरूर कहेंगे कोई राजनीतिक दम नहीं था स्पीच। मुझे लगा इस स्पीच ने राहुल गांधी को एक साधारण राजनेता के स्तर से ऊंचा उठाया, एक स्टेट्समैन की हैसियत पे बढ़ाई। वैसे भी मुझे महसूस हुआ है कि इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी ने जो अपनी, जो उन्हें विरासत में मिला, कांग्रेस की लीडरशिप उन्हें विरासत में मिली। ऐसा नहीं कि कोई कांग्रेस में टैलेंट का कंपटीशन हुआ हो, सबसे टैलेंटेड व्यक्ति को चुना गया हो, संयोग से वो राहुल गांधी, ऐसा तो हुआ नहीं। उन्हें परिवार में, जिस परिवार में जन्म लिया उसकी वजह से विरासत में ये गति मिली। लेकिन राहुल गांधी ने इस यात्रा में अपनी विरासत को अर्जित किया है दोबारा से, और इस अर्जित करके सामान्य राजनेता से आगे बढ़ के एक स्टेट्समैन, एक वैचारिक नेतृत्व, एक नैतिक नेतृत्व प्राप्त किया है इस देश का। और ये बड़ा काम इस यात्रा ने किया। मुझे भी 2 मिनट अपनी बात कहने का मौका मिला और मैंने यही कहा कि ये यात्रा सिर्फ पांव की यात्रा नहीं, हर यात्रा शरीर की यात्रा के साथ साथ दिल और दिमाग की यात्रा भी होती है। जो शरीर की यात्रा है उस यात्रा ने हिम्मत दी है, वो जो तपस्या है शरीर की, और ये यात्रा हर मौसम से गुजरी, बस बर्फ की कसर थी, वो भी आज पूरी हो। खूब गर्मी, खूब सर्दी, खूब बारिश, खूब सूखा, सबसे निकलते हुए एक बर्फ भी आज हो गई। तो शरीर की तपस्या हुई। इस शरीर की तपस्या ने इस देश को हिम्मत दी, वो हिम्मत जो जल्दी से मिल नहीं रही। इस देश को हिम्मत मिली है कि देश की बुनियाद पे जो हमला हो रहा है उसका मुकाबला हम कर सकते हैं, सड़क पे आके कर सकते हैं। सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के शिकायत नहीं करेंगे, सिर्फ अफसोस जाहिर नहीं करेंगे, हम सड़क पे आके कुछ कर सकते हैं। ये हिम्मत है। विचार की यात्रा भी हुई जिसने इस देश को एक नया दर्शन दोबारा दिया है, जिसको आज राहुल गांधी ने बड़ा सुंदरता से कहा, ये भारतीयता का दर्शन है। मैं इसे भारत का स्वधर्म कहता हूँ। भारत के स्वधर्म की दोबारा प्राप्ति, इसे दोबारा हासिल करने की बात आई है। और इस यात्रा ने के साथ साथ एक मन की यात्रा दी, और उस मन की यात्रा ने इस देश को एक नई आशा दी। बदल सकता है, झूठ और नफरत की दीवार तोड़ी जा सकती। ये उम्मीद कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी उम्मीद दी है। और कश्मीर पे मैंने कहा कि कश्मीर के दर्द से बाकी हिंदुस्तान के दर्द को जोड़ना इस यात्रा का उद्देश्य रहा है। हम कहते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मैं भी कहता हूँ, लेकिन अभिन्न अभिन्न अंग मानने का मतलब कि हम कश्मीर के दर्द को अपना दर्द समझें, तभी वो अभिन्न अंग होता है। जब कल
लाल चौक पे तिरंगा झंडा लगाने लोग आए। कोई खौफ नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, किसी को शिकायत नहीं। एक उत्सव सा बन गया और वो इसलिए कि भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर को जागीर की तरह समझने नहीं आई। दिक्कत ये होती है कि हम कश्मीर को इंसान समझने की बजाय कश्मीर को सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा समझते हैं। हम कश्मीर को जागीर का टुकड़ा समझते हैं। जरूरत इसकी कि हम कश्मीर को अपने जिगर का टुकड़ा समझें, और वो समझेंगे तो हर कश्मीरी का दुख और सुख हमारा दुख और सुख होगा। चाहे वो पंडित का हो, चाहे वो किसी और कश्मीरी का हो, पहाड़ी का हो, गुजर का हो, बकरवाल का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, जिसका मन है, सबका दुख और सुख हमारा दुख सुख है। ये यात्रा हर दर्द को दर्द से जोड़ने की यात्रा के रूप में शुरू, और मैं कह सकता हूँ इस अंतिम स्पीच के साथ ये यात्रा एक ज्यादा ऊंचे मुकाम तक पहुंची। अब जिम्मेवारी, अब आगे काम, क्योंकि उम्मीद जगाने के बाद जिम्मेवारी बढ़ती है। अब जिम्मेवारी है इस यात्रा के संदेश को हर दरवाजे, हर दिल तक दस्तक देके पहुंचाना। जिम्मेवारी है कि ट्रोल आर्मी, झूठ फैलाने वाली आर्मी के खिलाफ एक ट्रुथ आर्मी खड़ा करना। जिम्मेवारी है इस देश में, इस देश के स्वधर्म को दोबारा जगाने। काम लंबा है, काम मुश्किल। इस यात्रा से काम हो नहीं गया। इस यात्रा ने तो बस जहां एक दीवार थी उसमें एक दरवाजा बना दिया, लेकिन दरवाजे में घुसना हमें खुद ही पड़ेगा, काम खुद करना पड़ेगा। उस लंबी शुरुआत की, उस लंबे संघर्ष की, काम लंबा है और कठिन है, लेकिन मुश्किल काम करने में ही मजा है। उस लंबे और मुश्किल काम की शुरुआत इस यात्रा ने कर दी। आप सब जो इस यात्रा में जुड़े रहे, तन से नहीं मन से जुड़े रहे, मोबाइल से जुड़े रहे, कंप्यूटर से जुड़े रहे, वक्त बेवक्त इसके बारे में सोचते रहे, आप सब लोगों को मैं न्योता देता हूँ इस लंबी और सुंदर यात्रा में हम सब शामिल हो। ये रिपब्लिक है, इसको बचाने के लिए पब्लिक अब जमीन पे आई है। इस रिपब्लिक को हम दोबारा हासिल करें, भारत के स्वधर्म को दोबारा हासिल करें। तो तन अच्छी तरह से गीला है, और सच कहूं तो इस वक्त कपकपी आ रही, मन गीला है, लेकिन उत्साह, ऊर्जा, उमंग, उम्मीद है इस बर्फ में से ये गर्मजोशी, ये गर्मी आप तक पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा और ये भारत को स्वधर्म को बचाने का संघर्ष जारी रहेगा। ये एक लंबी यात्रा की आज शुरुआत हुई। आप सबको उस यात्रा का धन्यवाद।